कि न ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं, न क्षत्रिय अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, न वैश्य अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जिसको जो समझ में आ रहा वही कर रहा है। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो गाल बजा रहा है अपनी बात धड़ल्ले से कह दे रहा, वही पंडित वही विद्वान, उसी को लोग अच्छा समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति 5000 वर्ष में हो गई, आगे भी क्या होगा पता नहीं। शौनक जी कहते हैं कि घोर कलयुग आने पर वेद मार्ग बहिष्कृते, वेद मार्ग से बहिष्कृत हो जाने के बाद धर्म करते हुए तो लोग दिखाई पड़ेंगे। धर्म तो लोग करेंगे, लेकिन वो देखने में धर्म होगा, धर्म नहीं रहेगा। तब क्या रहेगा? बोले पाखंडत्वम प्रसिद्धम, वही पाखंड होगा। पाखंड किसे कहते हैं? बोले धर्म के नाम पर किया जाए लेकिन वो धर्म न हो, वही पाखंड है। आज वो स्थिति अब दिखाई पड़ रही। धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यथार्थ में धर्म का जो स्वरूप है उसे न समझ करके कुछ भी हम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या बन जाता है? पाखंड बन जाता है। पाखंडत्वम प्रसिद्धम वै सर्वैश्च परिकीर्तितम, कामार्ता ह्रस्व देहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः। और कलयुग आने पर, धर्म से विमुख होने पर लोग कामार्ता, काम के कारण दुखी हो जाएंगे। कामार्ता, दुख का कारण क्या होगा? बोले कामनाएं। व्यक्ति दुखी क्यों होगा? बोले उसकी कामनाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए ही वो दुखी बना रहेगा। और ह्रस्व देहाश्च, शरीर सबके छोटे छोटे हो जाएंगे। अभी भी हो ही रहे। कहते थे लोग, पहले के लोग कितने लंबे होते थे, कितना विशाल शरीर होता था, धीरे धीरे घटते चले गए। और पुराणों में तो वर्णन है कि एक दिन ऐसा आएगा महाराज कि इतने छोटे छोटे आदमी हो जाएंगे इस कलयुग में कि चना के पेड़ में से चना भी तोड़ना होगा तो लग्गी से तोड़ेंगे, डंडे से तोड़ेंगे। चना का पेड़ कितना छोटा होता है? एक बित्ते का भी नहीं होता। आदमी इतना छोटा हो जाएगा कि चना तोड़ने के लिए उसे डंडे का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। और धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर छोटा होता चला जाए। ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्य तत्पराः, और जीवन में इतना लोभ हो जाएगा। अन्योन्य तत्पराः, किसकी कौन सी वस्तु हम कैसे प्राप्त कर लें, बस इसी लूट खसोट में ही व्यक्ति की सारी बुद्धि लगी रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोगों का कल्याण कैसे होगा? सबका मन दूषित हो जाएगा, और मन दूषित होने पर उनके द्वारा किया गया जो भी कर्म है वो कर्म भी दूषित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जीवों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि मन सबका अपवित्र हो जाएगा। मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन अशुद्ध रहेगा तो उनकी निष्कृति कैसे होगी, उनका कल्याण कैसे होगा? और मन के अपवित्र रहने पर भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? बोले मन अगर दूषित है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमको तो निर्मल मन वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। कपड़ा निर्मल न हो चलेगा, तन निर्मल न हो चलेगा, घर निर्मल न हो चलेगा, लेकिन मन अगर निर्मल नहीं है तो नहीं चलेगा। ठाकुर जी महाराज कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही भगवान को प्राप्त कर पाएगा। और ये मन अपवित्र होता कैसे है? उपनिषद में एक मंत्र आया है, ब्रह्म बिंदुपनिषद नाम का एक उपनिषद है। 108 उपनिषद हैं। उन 108 उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है ब्रह्म बिंदुपनिषद। उस ब्रह्म बिंदुपनिषद में एक मंत्र आया है कि मनश्चतुर्विध प्रोक्तो शुद्धम चाशुद्धमेव तत्। मन दो प्रकार का होता है, एक अशुद्ध एक शुद्ध। तो अशुद्ध मन कौन है, शुद्ध मन कौन है? बोले अशुद्धम काम संयुक्तम। जिस मन में कामनाएं भरी हो वो मन अशुद्ध है। शुद्धम काम विवर्जितम। और जिस मन में कोई कामना नहीं है वही मन शुद्ध है। तो मन अपवित्र क्यों होता है? बोले कामनाओं के कारण। अनेक कामनाएं मन में आकर के मन को दूषित कर देती हैं, मन को अपवित्र कर देती हैं। और फिर यही मन हमारे बंधन का कारण बन जाता है। आगे उपनिषद में कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। बोले कौन सा मन बंधन का कारण है? बोले बंधाय विषयासक्तम। जो मन विषय में आसक्त है वो मन बंधन का कारण है। और मुक्त्यै निर्विषयम मनः। और जो मन विषय से रहित है वही मन मुक्ति का साधन है। तो कलिकाल में मन लोगों का अपवित्र हो जाएगा। ऐसे अपवित्र मन वाले को भगवान नहीं मिलेंगे। तो कैसे जीव भगवान को संतुष्ट कर पाएगा? यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगत गुरु ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्म भृतांबर। शौनक जी कहते हैं कि कलिकाल के प्रभाव से लोगों का मन जब दूषित हो जाएगा, भगवान से लोग विमुख हो जाएंगे, तो उस मन को पवित्र करने का उपाय क्या है? मन पवित्र कैसे होगा? तो सूत जी कहते हैं मन को पवित्र करने का एकमात्र उपाय है भगवान की कथा को श्रवण करना। भगवान की कथा सुनने से ही मन पवित्र होता है। भगवान की कथा सुनकर के मन पवित्र होगा और तब उस पवित्र मन वाले को भगवान प्राप्त होंगे। तो सीधी सीधी बात है कि भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? बोले भगवान की कथा। गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम। सर्ववेदेषु सम्मतम, समस्त वेदों के द्वारा सम्मत जो रामायण महाकाव्य है। और नारद जी ने जो काव्य, जिस काव्य की महिमा को सनत कुमार को सुनाया है वो मैं आपको सुना रहा हूं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी महाराज का दरबार लगा हुआ था। एकदा ब्रह्मण पुत्रा सनकाद्या महौजसः मेरु श्रृंगे समाजग्मुर्वीक्षितुम ब्रह्मण सभाम। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी सुमेरु पर्वत पर। अनेक देवता उस सभा में आए थे और वो स्थल सुमेरु पर्वत का शिखर
जहां से गंगा जी की पवित्र धारा प्रवाहित होती है। तत्र गंगाम महापुण्याम विष्णुपादोद्भवाम नदीम निरीक्ष स्नातुमुद्युक्ता सीताख्याम प्रथितौजसः। गंगा जी की कई धारा है। एक धारा का नाम मंदाकिनी है, एक धारा का नाम सीता है और एक का नाम गंगा है। तो सीता नाम की धारा जहां से प्रवाहित होती है, ऐसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी महाराज की सभा लगी। और कितना सुंदर संकेत है, जहां से गंगा प्रवाहित हो रही है वहीं से कथा गंगा का भी प्रवाह प्रारंभ होने जा रहा है। सनकादिक वहां पहुंच गए और उसी समय नारद जी महाराज भी घूमते घूमते वहां पहुंच गए। और नारद जी कैसे पहुंचे? बोले नारद जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आ गए। नारायणाच्युतानंद वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते इत्युच्चरन् हरेर्नाम पावयन् अखिलम जगत। समस्त जगत को पवित्र करते हुए, पावन करते हुए, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए श्री नारद जी महाराज वहां पहुंचे। और नारद जी के जाने पर सनत कुमार ने पूछा, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, जिन भगवान के चरण से ये गंगा प्रकट हुई हैं, भगवान के उन चरणों की प्राप्ति का उपाय क्या है? यही सनकादिकों ने नारद जी से पूछा। गंगा पादोद्भवायस्य कथम सज्ञायते हरिः। ऐसे हरि को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है? तो नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनकादिकों, रामायण परायेतु घोरे कलयुगे द्विजाः तयेव कृतकृत्याश्च तेषाम नित्यम नमोस्तुते। हे सनकादिकों, घोर कलयुग में भी जो व्यक्ति रामायण परायण होगा, रामायण का पारायण करेगा, रामायण को पढ़ेगा, रामायण को सुनेगा, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। और रामायण की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, मैं एक तुम्हें उपाख्यान सुनाता हूं। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्म परायण। धर्म परायण सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे, अपने कर्म में निरत रहते थे। सतयुग की यह घटना। उनके गुरुजी का नाम था महर्षि गौतम। और ये सोमदत्त नाम के जो ब्राह्मण थे, शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे, उसी समय महर्षि गौतम आ गए। कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो भवत। भगवान की परिचर्या में सोमदत्त लगे हुए थे, उसी समय इनके गुरुजी आ गए, गौतम जी महाराज। उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सह। लेकिन गौतम जी के आने पर उठ करके सोमदत्त ने प्रणाम नहीं किया, पूजा में ही बैठे रहे, प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने पूजा पाठ में बैठा सोचता है उठ करके प्रणाम करेंगे, पूजा बाधित होगी, पूजा वूजा कर लें तो फिर प्रणाम करेंगे। लेकिन आचार्य और गुरु से बढ़ करके पूजा का महत्व तो नहीं है। आचार्य और गुरुजन आ जाएं तो सब काम छोड़ करके पहले उनका अभिवादन करना चाहिए। सोमदत्त नाम के ये ब्राह्मण उठ करके प्रणाम नहीं किए अपने गुरुजी को। गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, महर्षि गौतम शांत थे। महर्षि गौतम कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा और महादेव जी ने शाप दे दिया सोमदत्त नाम के ब्राह्मण को। यस्तर्चितो महादेव शिव सर्व जगत गुरु
गुरुवज्ञाकृतं पापम राक्षसस्ते नियुक्तवान। भगवान शंकर ने कहा कि तुमने अपने गुरु की अवज्ञा की है, गुरु की अवहेलना की है, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। भगवान शिव ने शाप दे दिया और सोमदत्त नाम के वो ब्राह्मण राक्षस बन गए। और ब्राह्मण जब राक्षस बनता है तब साधारण नहीं होता, ब्रह्म राक्षस होता है। इसी को ब्रह्म राक्षस कहते हैं। इसलिए ब्रह्म राक्षस बड़े खतरनाक होते। और ये ब्रह्म राक्षस छोटे मोटे मंत्र से भी नहीं मानते महाराज, क्योंकि ये ब्राह्मण होते हैं, सब मंत्र पहले ही पढ़े लिखे रहते हैं। इसलिए छोटे मोटे मंत्रों से ये शांत नहीं होते, वश में नहीं होते। बाकी भूत प्रेत तो छोटे मोटे मंत्रों से झाड़ दो, फूंक दो, शांत हो जाएं, लेकिन ये ब्रह्म राक्षस बड़े विकट हो। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में वर्णन है कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जहां भूतपुरी में प्रकट हुए, कांची में पढ़ते थे, वहां के राजा की बेटी को प्रेत लग गया, ब्रह्म राक्षस। बड़े बड़े विद्वान आए महाराज, बड़े बड़े तंत्र मंत्र अनुष्ठान किए, लेकिन वो प्रेत नहीं माना महाराज। सब मंत्र तंत्र फेल हो गया, जितना वेद मंत्र पूजा पाठ किया ब्राह्मणों ने। राजा ने कहा मेरी बेटी को जो ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिला देगा तो मैं उसके चरणों का सेवक बन जाऊंगा। कोई भी मुक्ति नहीं दिला सका। और वो ब्रह्म राक्षस साधारण नहीं था, बड़ा विलक्षण था। तो ब्राह्मणों ने उस ब्रह्म राक्षस से ही पूछा कि इतना मंत्र पूजा पाठ करने पर भी तुम शांत नहीं हुए, कैसे इसे छोड़ोगे, क्या उपाय किया जाए? तो करके चला गया। ब्रह्म राक्षस से उस कन्या को रामानुजाचार्य ने मुक्ति दिलाई। तो कहने का तात्पर्य कि ये ब्रह्म राक्षस बड़े विकट होते हैं। गौतम महर्षि के शाप से सोमदत्त नाम का वो ब्राह्मण राक्षस बन गया और राक्षस बनकर के इधर उधर विचरण करने लगा। और ब्रह्म राक्षस का आहार क्या है? बोले पशु पक्षी मनुष्यों का मांस, यही तो ब्रह्म राक्षस खाते हैं। एक दिन वो ब्रह्म राक्षस घूमते हुए कहीं जा रहा था और घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। जगाम नर्मदा तीरे, नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। सर्वलोक भयंकर एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रोति धार्मिकः कलिंग देश संभूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः। ये सोमदत्त नाम का ब्राह्मण शिव जी के शाप से राक्षस बनकर के भूखा प्यासा घूमता घूमता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। खोज रहा था कुछ खाने को मिल जाए, तब तक उधर से गर्ग नाम के एक ब्राह्मण आ रहे थे। ये गर्ग नाम के ब्राह्मण अपने मस्तक पर नर्मदा जी का जल लिए हुए थे। वहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम, और कंधे पर गंगा जल लेकर के भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए वो गर्ग जी महाराज उधर से आ रहे थे। गायन नामानि रामस्य समायातोति धार्मिकः, राम जी के नाम का गायन करते हुए गर्ग नाम के वे ब्राह्मण कंधे पर गंगा जल लिए हुए आ रहे थे। इस सोमदत्त नाम के ब्राह्मण ने, उस राक्षस ने, जो राक्षस हो चुका था, उसने सोचा बस इसी को खा लें, हमारा पेट भर जाएगा। खाने के लिए जब दौड़ा तो वो महात्मा जो थे गर्ग जी महाराज भगवान के नाम का जप कर रहे थे। भगवान नाम के प्रभाव से, राम जी के नाम के प्रभाव से ये स्थिति थी कि वो ब्रह्म राक्षस उनके सन्निकट नहीं पहुंच सका। जो ही उनके सन्निकट जाए उसे ज्वाला लगती, उसे लगता कि मैं जल जाऊंगा। फिर भागा वो, फिर कोशिश करे, और जो ही सन्निकट जाए तो उसे भयंकर ज्वाला का अनुभव होता और लौट जाता। अंत में उस ब्रह्म राक्षस ने गर्ग जी से कहा कि अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यम महात्मने
नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः। आप भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और इस नाम के प्रभाव से मैं आपके सन्निकट नहीं आ पा रहा हूं, लगता है कि आप राम भक्त हैं। गर्ग जी ने कहा हां। तो उस राक्षस ने कहा कि आप मुझे रामायण की कथा सुना दो जिससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। गर्ग जी ने कहा राम कथा सुनकर के तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? तो उस सोमदत्त नाम के राक्षस ने, उसका नाम सुदास भी था, सोमदत्त और सुदास दोनों उसी के नाम था। उस राक्षस ने कहा कि जब भगवान शंकर ने मुझे शाप दिया था तो मैंने अपने गुरु गौतम जी के चरणों में गिर करके प्रार्थना की कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा था किसी ब्राह्मण के मुख से जब रामायण की कथा तुम श्रवण करोगे, वाल्मीकि रामायण श्रवण करोगे, तब तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मुझे रामायण कथा सुना करके मुक्ति प्रदान कर दो। उस ब्रह्म राक्षस के कहने पर गर्ग नाम के ब्राह्मण ने उस ब्रह्म राक्षस को रामायण की कथा सुनाई। वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई और 24,000 श्लोकों को सुनकर, इस रामायण काव्य को सुनकर के वो सुदास नाम का ब्रह्म राक्षस, सोमदत्त नाम का वो ब्रह्म राक्षस, राक्षस योनि से, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। विसृज्य राक्षसं भावम अभवत देवतोपमः। राक्षस भाव को त्याग करके देवता के समान हो गया और उसका शरीर दिव्य हो गया। कोटि सूर्य प्रतीकासो नारायण समप्रभः। सूर्य के समान देदीप्यमान होने लगा और नारायण समप्रभः राम कथा के प्रभाव से प्रेत योनि से मुक्त होकर चतुर्भुज रूप धारण करके, नारायण के समान स्वरूप को धारण करके, शंख चक्र गदा पाणिर हरेह सद्म जगाम सह, चतुर्भुज रूप धारण करके वो प्रेत, वो ब्रह्म राक्षस भगवान नारायण के परम धाम को प्राप्त हो गया। श्री सूत जी महाराज ने ये कथा शौनकादि मुनियों को सुनाई कि रामायण की कथा के प्रभाव से सुदास नाम के उस ब्रह्म राक्षस को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो जिस प्रकार श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा के अनुष्ठान से धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने से भी प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। अगर हमारे कुल में कोई पूर्वज किसी पाप के कारण प्रेत बन गया, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, अगर उसे निमित्त बना करके रामायण की कथा का अनुष्ठान किया जाए तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आगे श्री वाल्मीकि रामायण के महात्म का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि माघ के महीने में वाल्मीकि रामायण कथा सुनने का क्या फल है, अब ये मैं सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं द्वापर युग में सुमति नाम के एक राजा हुए। आसीत पुरा द्वापरे च सुमतिर नाम भूपति। सुमति नाम के एक भूपति, एक राजा हुए द्वापर युग में। किस वंश में? बोले सोम वंशोद्भव। सोम वंश में, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सुमति। श्रीमान सप्तद्वीपैकनायकः। और ये साधारण राजा नहीं थे महाराज सुमति, कोई छोटे मोटे नगर के राजा नहीं थे। सप्तद्वीपा बसुमति, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के एकमात्र शासक, चक्रवर्ती सम्राट, और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक दिन इनके यहां घूमते घूमते विभांडक नाम के महर्षि आए राजा सुमति के यहां। ये विभांडक महर्षि कौन हैं? बोले श्रृंगी महर्षि के पिता। वही श्रृंगी महर्षि जिन्होंने राम जी का, वो दशरथ जी महाराज का पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
जो श्रृंगी महर्षि दशरथ जी का पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने आए थे, उन्हीं श्रृंगी महर्षि के पिता हैं विभांडक महर्षि। एक दिन विभांडक महर्षि घूमते घूमते राजा सुमति के यहां पहुंच गए। आययौ बहुभिशिष्यैर्द्रष्टुकामो विभांडकः। अनेक शिष्यों को लेकर के विभांडक महर्षि सुमति राजा के यहां जब आए तो देखते हैं कि राजा भगवान की पूजा में लगा हुआ था। पूजा छोड़ करके उठा और विभांडक महर्षि को प्रणाम किया। राजा की श्रद्धा, उसका प्रेम, उसका वैभव, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा, ये सब देख करके विभांडक महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। और विभांडक महर्षि ने कहा, राजन, प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तितः। तुम सदमार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारे इस आचरण से मैं प्रसन्न हूं। स्वस्तितेस्तु महाभाग, हे महाभाग्यशाली, तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। राजा सुमति ने कहा, पूछिए भगवन, आप आज्ञा करें। यत् पृच्छामि तदुच्यताम। विभांडक महर्षि ने कहा, मैं जो पूछता हूं तुम मुझे बताओ। राजा ने कहा, आप आज्ञा करें। विभांडक महर्षि ने कहा कि हरिसंतोषकान्यासन पुराणानि बहून्यपि माघे मासि चोद्यतोसी रामायण परायणः। और विभांडक महर्षि जब आए थे उस समय माघ का महीना था। विभांडक महर्षि ने कहा, राजन ये बताओ, ये माघ के महीने में तुम रामायण के पारायण में और रामायण के अनुष्ठान में लगे हो, क्या कारण है? विभांडक महर्षि ने सुमति राजा से पूछा, किमर्थम एतद् वृत्तान्तं यथावत् वक्तुमर्हसि। इस रामायण के अनुष्ठान में, रामायण के स्वाध्याय में तुम माघ के महीने में क्यों लगे हो, मुझे बताओ, कारण क्या है? माघे मासि चोद्यतोसी रामायण परायणः। तो राजा सुमति ने कहा, हे मुनिवर, मैं माघ के महीने में राम कथा में, रामायण में क्यों लगा हूं, अब मैं आपको बताता हूं। राजा सुमति ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं, इस जन्म में तो मैं राजा हूं, लेकिन मुझे अपने पिछले जन्म की बात भी याद है। पिछले जन्म की बातें व्यक्ति को याद क्यों रहती हैं? इसका एक कारण, बड़ा महत्वपूर्ण कारण, जो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, मेरे गुरुदेव भगवान, जिनको अपने पिछले 3 जन्मों का स्मरण है, और ये मैं प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं, ये सत्य है, यथार्थ। एक बार हम लोगों ने पूछा, गुरुदेव, पिछले जन्म की बातें याद रहें, इसका उपाय क्या है? तो गुरुजी ने कही, बहुत सरल है। बोले क्या? बोले, संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को तुम अपना मत समझो, तुम्हें हमेशा अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहे, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति न हो। संसार की किसी भी वस्तु में अपनत्व की बुद्धि तुम्हारी न रह जाए तो पिछले जन्म की सारी स्मृति स्वतः प्रकट हो जाएगी। कहने में बड़ा सरल है, लेकिन करना बड़ा कठिन है। दुनिया में किसी भी वस्तु को अपना मत मानो, उपयोग करो, भोजन तो खाना ही पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, रुपए का लेन देन व्यवहार भी करना पड़ेगा, लेकिन अपना मत मानो। बोले कैसे? बोले जब तक रहे तो रहे, नहीं है तो नहीं है, चली गई तो चली गई वस्तु। अगर आपने अपना माना तभी दुख होगा। संसार की किसी भी वस्तु में आप अपनत्व न रखें, अपनापन न रखें, ममत्व न रखें कि ये मेरा है, तो आपको अपने पिछले जन्मों की स्मृति स्वतः प्रकट हो जाएगी। और ये प्रामाणिक बात है। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि गुरुदेव भगवान मीमांसक हैं। मीमांसक का तर्क कभी कटता नहीं, झूठा नहीं होता, अकाट्य होता। संसार में वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति है, यही आसक्ति हमको सब भुला देती है। राजा सुमति ने कहा कि पिछले जन्म की स्मृति मुझे है। पिछले जन्म में मैं शूद्र था,
और मेरा नाम था मालती। मालती नाम का मैं शूद्र था। अहमासम पुरा शूद्रो मालतिर्नाम सत्तमः कुमार्क निरतो नित्यम सर्वलोकाहिते रतः। और मैं कुमार्कगामी था, चोरी करता था, हत्या करता था, समस्त प्रकार के पाप में करता था। पिशुनो धर्म विद्वेषी, मैं पिशुन था, धर्म से द्वेष करने वाला मैं था। देव द्रव्यापहारकः, और विशेष रूप से देवता के द्रव्य का मैं अपहरण करता था। देव द्रव्यापहारकः, देव द्रव्यापहारकः का मतलब मंदिरों में जाकर के चोरी वोरी कर लिया करता था, देवताओं के द्रव्य का हरण करता था। और महापातकी संसर्गी, और महापातकियों से ही मेरी दोस्ती थी। महापातकी कौन? बोले ब्रह्म हत्या करने वाला, सुरा पीने वाला, और स्वर्ण की चोरी करने वाला, और गुरुवांगना गमन करने वाला। ऐसे पाप करने वाले जो महापातकी हैं, यही सब मेरे दोस्त यार थे, इन्हीं से हमारी दोस्ती थी। और एक दिन एकदाच्युत परिश्रांतो निद्रा घूर्ण पिपासितः वसिष्ठस्याश्रमं दैवाद अपश्यम निर्जने बने। एक दिन घूमते घूमते भूख प्यास से व्याकुल जंगल में मैं भटक रहा था, और तब तक मुझे वशिष्ठ महर्षि का आश्रम दिखाई पड़ा। वशिष्ठ मुनि के आश्रम के सन्निकट में गया, साथ में मेरी पत्नी भी थी। पत्नी का नाम क्या था? बोले निषाद कुल संभूता नामना कालीति विश्रुता। निषाद कुल में उत्पन्न होने वाली वो मेरी पत्नी, उसका नाम था काली। वो काली मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। अथेयमागता साध्वी विंध्य देश समुद्भवा। विंध्य देश में वो पैदा हुई थी और अपने पति को छोड़ करके भाग आई। उसको मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, वही मेरी संगिनी थी। घूमते घूमते हम दोनों भूख प्यास से व्याकुल वशिष्ठ जी के आश्रम के सन्निकट पहुंच गए और सोचने लगे कि मौका मिले तो कुछ चोरी वोरी करें। बाबा जी इधर उधर जाएं तो लोटा थरिया इनका हम उठावें। लेकिन वहां तो कथा चल रही थी, राम कथा चल रही थी। श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्यों को राम कथा सुना रहे थे। उद्यमार्थे गतौ चैव वसिष्ठस्याश्रमं तदा दृष्ट्वा चैव समापं च देवर्षीणां च सत्तमः। और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे और माघ का महीना था और रामायण की कथा चल रही थी। रामायण परा विप्रा माघे दृष्ट्वा दिने दिने। माघ का महीना था और दिन प्रतिदिन वहां राम कथा होती थी और वशिष्ठ जी महाराज सुनाते थे। निराहारौ च विक्रांतौ क्षुत्पिपासा प्रपीडितौ अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति। भूख प्यास से व्याकुल मैं भी वहां पहुंच गया और मौके की तलाश में था कि हमें कुछ चोरी करने का मौका मिले। और मौके की प्रतीक्षा करने में मुझे भी कथा सुननी पड़ी और मैं भी बैठ करके वहां कथा सुन रहा था। बहुत से लोग ऐसे ही होते, कथा वथा सुनने तो आते नहीं, अपना काम करने आते हैं, लेकिन अब मजबूरी है, कथा में बैठे नहीं तो अपना काम कैसे बने। बहुत से लोग मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने नहीं, इसीलिए आते हैं कुछ मौका मिले तो चैन वैन खींच लें, गले का कुछ चुरा लें, जेबो काट लें। तो इसी प्रकार का ये उचक्का था। कहता है कि रामायण कथाम श्रोतुम नभान्ना चैव भक्तितः तत्कालेव पंचत्वमायोर अभवन मुनि। इस मातली नाम के व्यक्ति ने कहा कि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक दिन मैंने कथा सुनी और कथा में इतना मन लग गया कि फिर दूसरे दिन मैंने कथा सुनी और तीसरे दिन सुनी और 9 दिनों तक मैंने कथा सुनी। तत्काल एव पंचत्वम आवयोर अभवन मुने। और एक अद्भुत बात कि 9वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो संयोग से हमारी और हमारे पत्नी काली की दोनों की मृत्यु आ गई और हम दोनों मरे एक साथ।
कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान मधुसूदन। और माघ के महीने में 9 दिन की कथा सुनने का ये परिणाम हुआ कि भगवान मधुसूदन हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए और मरने के बाद हमें लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और उन पार्षदों ने हमें भगवान के धाम पहुंचाया और भगवान के धाम में रह करके युग कोटि सहस्राणी, युग कोटि सहस्राणी 1000 करोड़ युग तक मैंने भगवान श्री राम के धाम में रह करके आनंद का अनुभव किया। युग कोटि सहस्राणी युग कोटि शतानि च उषित्वा राम भवने। राम भवने, राम जी के लोक में रह करके ब्रह्मलोकमुपागतौ, और उसके बाद भगवान श्री राम की ही इच्छा से, उनकी आज्ञा से मैं ब्रह्मलोक आया और कुछ दिन तक मैंने ब्रह्मलोक में निवास किया। और ब्रह्मलोक के बाद फिर मुझे इस पृथ्वी पर ये जन्म मिला और मैं राजा बनकर के प्रकट हुआ। समस्त प्रकार के सुख का मैं अनुभव करता हूं। और मुझे याद है कि 9 दिन माघ के महीने में रामायण की कथा सुनने का ये परिणाम कि मुझे समस्त पापों से मुक्ति मिल गई और करोड़ों युगों तक राम जी के लोक में मैंने निवास किया, फिर ब्रह्मा के लोक में मैंने निवास किया और फिर भगवान की आज्ञा से मृत्यु लोक में मैं जन्म लेकर के आया। तो आज मुझे सारी सुख समृद्धि प्राप्त है, इसीलिए मैं बार बार रामायण का अनुष्ठान करता रहता हूं। राजा सुमति ने विभांडक महर्षि से कहा, इसीलिए मैं निरंतर एतत् सर्वं निशम्यासो विभांडको मुनीश्वरः अभिनंद्य महीपालम प्रययो स्वतपोवनम। और राजा ने कहा कि इसीलिए मैं हमेशा रामायण का अनुष्ठान करता रहता हूं। 9 दिन रामायण का अनुष्ठान पूरा होता है, फिर शुरू कर देता हूं। और माघ महीने में तो हर क्षण मैं राम जी के चरित्र में, रामायण कथा में ही डूबा रहता हूं। और यही मेरी साधना है और यही मेरी सफलता है। श्री नारद जी महाराज ये कथा सनत कुमार को सुना रहे हैं, श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं कि माघ के महीने में सुमति नाम के राजा ने रामायण कथा श्रवण की और पूर्व जन्म में भी उसने माघ के महीने में ही कथा श्रवण की थी, जिसका फल उसे प्राप्त हुआ और वो पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनकर के प्रकट हुआ। इसलिए रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता। ये रामायण कथा क्या है? बोले कामधेनु, ये कामधेनु के समान है। जैसे कामधेनु समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी तरह ये भगवान की कथा भी कामधेनु है। राम कथा, रामायण कथा समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली। माघे मासे सिते पक्षे रामायणम प्रयत्नतः। श्री नारद जी महाराज कहते हैं माघ के महीने में सिते पक्षे, शुक्ल पक्ष में रामायणम प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक रामायण सुनना चाहिए। और ये कितना सुंदर सौभाग्य है कि बिना प्रयास के ही माघ के महीने में हम लोग रामायण सुन। ये बात मुझे भी याद नहीं थी। आज से 4 महीने पहले मैं आया था तो चर्चा हुई घर पर शर्मा जी की यहाँ, बोले राम कथा होनी है, राम कथा होनी। और पहले तिथि निश्चित की गई 9 जनवरी से 18 जनवरी, और यही तो थी तिथि शायद, 9 जनवरी से 18 जनवरी निश्चित की गई। लेकिन भगवान की कृपा देखो कि उसी तिथि में मुझे हैदराबाद में भागवत कथा सुनानी थी और वहां एक कैलाश नारायण जी भांगड़िया हमारे भक्त हैं माहेश्वरी परिवार के, उनसे मैंने कहा था रामनवमी में और फिर मैं भूल गया था। अचानक वो हैदराबाद में हमको मिले 4 महीना पहले यहां से जाने के बाद। बोले स्वामी जी वो 8 जनवरी से भागवत कथा है, उसकी क्या तैयारी करनी है? हमको याद आया, अरे 9 जनवरी से तो हमने जयराम नगर में राम कथा के लिए वचन दिया। तुरंत हमको याद आया और उसी समय मैंने हैदराबाद से ही फोन किया वहीं से, और फोन करके सौरभ भैया को बताया, ये श्रुति का भैया सौरभ मुंबई में रहता है, तो सौरभ को हमने कहा कि भैया फोन करके जयराम नगर में बोलो इस डेट में कथा नहीं हो सकती।
पहले तो मुझे लगा कि स्वामी जी, वो लोग क्या कहेंगे कि स्वामी जी ने समय दिया और फिर समय को बदल दिया, और फिर अपने आप ये संजोग बन गया कि 21 से कथा शुरू हो। अरे 20 से भी हो सकती थी, लेकिन 20 से होती तो शुक्ल पक्ष न होता, क्योंकि कल मौनी अमावस्या थी। आज से शुक्ल पक्ष लगा, इसलिए अपने आप ये मुहूर्त आ गया, कोई प्रयास नहीं बना। मुझे भी अनुभव हो रहा। और मैं आपको बताऊं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, कथा कहते मुझे लगभग 20 साल हो रहे हैं, 16-17 वर्ष की अवस्था से ही कथा कर रहा हूं। लेकिन इस 20 साल के अंतराल में माघ के महीने में मैंने रामायण कथा कभी नहीं कही है, पहली बार इस व्यासपीठ से कह रहा हूं। राम कथा मैंने बहुत कही, वाल्मीकि रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा, लेकिन माघ के महीने में वाल्मीकि रामायण कथा कहने का ये संजोग यहीं आकर के मुझे मिला, ये पहली बार है। और अपने आप ये संजोग बन गया, अपने आप ही तो बना, कोई प्रयास नहीं। और यहां तो नारद जी महाराज कहते हैं कि माघ मासे सिते पक्षे रामायणम प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक प्रयास करके माघ में सुनो। और ठाकुर जी की कैसी अद्भुत कृपा है कि बिना प्रयास के ही सब हो रहा है। राम जी जो करते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। य इदम पुण्यम आख्यानम सर्व पाप प्रणाशनम, ये पवित्र आख्यान रामायण सर्व पाप प्रणाशनम, ये समस्त प्रकार के पाप का नाश करने वाला है। अरे महाराज, पूरी रामायण तो पाप का नाश करने वाला है ही, लेकिन इस रामायण का एक एक अक्षर, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। इस चरित्र का एक एक अक्षर महापाप को नष्ट करने वाला है। वाचये शृणुयाद वापी राम भक्तश्च जायते, जो इसका वाचन करता है और जो इसे सुनता है उसे क्या मिलता है? बोले राम भक्तश्च जायते, वो राम भक्त हो जाता है, उसे राम जी की पावन भक्ति प्राप्त हो जाती है। और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए ही तो हम लोग प्रयासरत हैं, और ठाकुर जी की कृपा हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और ये ठाकुर जी की ही उत्तम कृपा है कि माघ के महीने में हम लोग राम कथा सुनने के लिए समुत्सुक हैं। और बस आज ज्यादा नहीं, आज तो केवल महात्म की चर्चा करेंगे और वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक की चर्चा करके कथा को विराम करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों में निबद्ध है और 7 कांड हैं। षट कांडानि तथोत्तरम, उत्तर कांड को लेकर के 7 कांड। कांडों का नाम वही है जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कांडों का नाम दिया, केवल एक कांड के नाम का अंतर है बस। वाल्मीकि रामायण में भी बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड और फिर सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद क्या है? रामचरितमानस में लंका कांड है। और वाल्मीकि रामायण में लंका कांड के जगह पर युद्ध कांड इसका नाम महर्षि वाल्मीकि ने कहा, क्योंकि युद्ध हुआ है। तो राम जी के युद्ध का वर्णन है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने इस कांड का नाम युद्ध कांड कहा। और फिर उत्तरकांड, उत्तरकांड मानस में भी। तो कांड तो 7 हैं, लेकिन केवल एक नाम में अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड लिखते हैं और वाल्मीकि जी महाराज इसको युद्ध कांड कहते हैं। बात एक ही है, लंका में ही युद्ध हुआ है, तो लंका कांड कहो चाहे युद्ध कांड कहो। और 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण। ये 24,000 श्लोक गायत्री मंत्र की व्याख्या है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर के धियो यो नः प्रचोदयात् पर्यंत 24 अक्षर हैं। आप गिन लेना। 8-8 अक्षर के एक एक चरण हैं गायत्री मंत्र के। तत्सवितुर्वरेण्यम एक चरण 8 अक्षर, भर्गो देवस्य धीमहि 8 अक्षर, और धियो यो नः प्रचोदयात् 8।
24 अक्षर की चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है, इसी गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है वाल्मीकि रामायण, ऐसा विद्वानों ने स्वीकार किया। क्योंकि गायत्री क्या है? बोले गायत्री वेद की जननी है। चारों वेद गायत्री में ही प्रतिष्ठित है। गायत्री वेद माता च, गायत्री को वेद माता कहा गया है। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। गायत्री क्या है? बोले ब्रह्म योनि है। ब्रह्म माने वेद, वेद की मां है गायत्री। और गायत्री मंत्र में ही चारों वेद निहित हैं। और गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की ही व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने 1,000 श्लोकों में की है। इसीलिए इसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक गायत्री के 24 अक्षरों की ही व्याख्या है। और ये केवल तर्क से समझाने का प्रयास नहीं है, ये यथार्थ है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, गायत्री मंत्र जिस अक्षर से शुरू होता है वाल्मीकि रामायण उसी से शुरू होता है। गायत्री मंत्र जिस अक्षर पे समाप्त होता है वाल्मीकि रामायण उसी अक्षर पे समाप्त होता है। और ठीक 1,000 श्लोक बाद दूसरे 1,000 श्लोक जब समाप्त होगा और 1,000 के बाद फिर पहला जो श्लोक आएगा वो गायत्री के दूसरे अक्षर से आ जाएगा। ये क्रमबद्ध है। और 1,000 का पहला श्लोक, दूसरे 1,000 का पहला, तीसरे 1,000 का पहला, उन 24 श्लोकों को अलग अलग निकाल करके रख दिया जाए तो 24 श्लोकों की जो रामायण है उसको गायत्र रामायण कहते हैं। पूरा रामायण कोई न पढ़ सके तो उन 24 श्लोकों का रोज पाठ कर ले तो पूरे रामायण पढ़ने का ही फल उसे प्राप्त होता है। और उसे पढ़ना चाहिए। हमारे पास उपलब्ध है, जिसको चाहिए तो हम दे देंगे, फोटो स्टेट करा लेना। किताब नहीं है हमारे पास, लेकिन वो पाठ हम करते हैं, हमारे पास है, दे देंगे। 24 श्लोक हैं, उसका नित्य पाठ कर ले। हर 1,000 श्लोक के बाद जो एक श्लोक आएगा उसी क्रम से 24 श्लोकों को संग्रह करके अलग से प्रकाशित किया गया है पाठ के लिए। विद्वान लोग, आचार्य लोग उसका पाठ करते हैं। उस 24 श्लोकों का जो नियमित पाठ करता है उसे तत्वबोध प्राप्त होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे भगवत प्राप्ति होती है, उसका जीवन धर्ममय हो जाता है। सब महत्व की चीजें। तो गायत्री मंत्र का प्रारंभ त अक्षर से होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम। गायत्री मंत्र तो जप के समय हम लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, लेकिन ये भूर्भुवः स्वः जो है ये गायत्री नहीं है, ये तो व्याहृति है। इसको त्रिव्याहृति कहते हैं। भू, भुवः, स्वः, तीनों को मिला दीजिए तो हो जाएगा भूर्भुवः स्वः। तो ये व्याहृति लगा करके तब मंत्र पढ़ा जाता है। तो मंत्र तो गायत्री मंत्र त से है, तत्सवितुर्वरेण्यम से। इसीलिए वाल्मीकि रामायण भी त से प्रारंभ होती है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक। तपस्वाध्याय निरतम, त वर्ण से रामायण प्रारंभ होती है। और वाल्मीकि रामायण की और एक विशेषता है कि वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया महर्षि वाल्मीकि ने। श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनते हैं। भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। पहले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सभी विद्वानों ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण की एक विशेषता है कि वाल्मीकि रामायण के किसी कांड में कहीं पर भी प्रारंभ में अथवा अंत में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया है। मंगलाचरण किया ही नहीं, सीधे कथा प्रारंभ कर दी। तपस्वाध्याय निरतम। और जितने पौराणिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के प्रारंभ में श्लोक बोलने के पहले ओम नहीं लगाया जाता।
भागवत जी का जब पारायण होता है तो भागवत के किसी भी श्लोक में ओम नहीं लगाया जाता, सीधे सीधे जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट। लेकिन वाल्मीकि रामायण ही एक ऐसा काव्य है जिसके प्रथम श्लोक के प्रारंभ में पहले ओम का उच्चारण होता है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। ओम क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ओम का प्रयोग केवल वेद मंत्रों के प्रारंभ में होता है। ओम का प्रयोग वेद मंत्रों के प्रारंभ में होता है और वाल्मीकि रामायण वेदावतार है, वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हैं, इसीलिए रामायण के प्रारंभ में ओम का प्रयोग किया जाता है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया? आचार्य लोग कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि अमंगल का विनाश हो। भाई कोई काम हम करने के पहले मंगलाचरण करते हैं, गणेश पूजन करते हैं, गणेश जी की स्तुति, किसी देवता की स्तुति करते हैं कि जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम में कोई विघ्न बाधा ना आवे, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगल का मतलब है विघ्न का विनाश करना। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि जिसकी कथा का हम वर्णन करने जा रहे हैं वो तो मंगल भवन है? ये कथा किसकी है? राम जी की। और राम जी कौन है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी। ये तो मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले। तो जो मंगल के भवन अमंगल का हरण करने वाले, उनके काव्य में किसी मंगलाचरण की जरूरत नहीं है। और ये तो स्वयं मंगल करने वाले हैं भगवान, और ये भगवान की कथा स्वयं मंगलमयी है? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, कलिमल हरनि मंगल करनि तुलसी कथा रघुनाथ की। ये रघुनाथ जी की कथा क्या है? बोले मंगल करनि, ये स्वयं मंगल करने वाली है। तो जो स्वयं मंगल करने वाली है उस कथा के पहले कोई अलग से हम मंगल करें तो ये कथा का ही अपमान हो जाएगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने सोचा अलग से किसी मंगल की जरूरत नहीं है, ये कथा ही सारे जगत का मंगल करेगी, इसके मंगल के लिए कोई मंगल करने की जरूरत नहीं है। और भगवान तो परम मंगलमय है, मंगलायतन है। भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग कहते हैं ना कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। भगवान मंगलायतन है। ऐसे मंगलायतन परमात्मा के चरित्र के पहले किसी मंगल की अपेक्षा नहीं महसूस की महर्षि वाल्मीकि ने, क्योंकि भगवान तो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया और सीधे कथा का वर्णन किया। और कथा कहां प्रारंभ होती है? बोले तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। दो मुनियों के संवाद से कथा प्रारंभ होती है। श्री नारद जी महाराज अचानक घूमते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले तपस्वाध्याय निरतम वाग्विदाम्बरम विद्वानों में श्रेष्ठ नारदम, नारद जी को प्रणाम करके तपस्वी वाल्मीकि जी ने पूछा। बस यहीं से कथा प्रारंभ होती। ये पहला श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। नारद जी से वाल्मीकि जी महाराज पूछते हैं। और इस वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में जो पहला शब्द है तप शब्द है। तपस्वाध्याय निरतम, यहीं से रामायण प्रारंभ होती है। तो रामायण के प्रारंभ में पहला शब्द क्या है? तप। ये तप शब्द संकेत करता है कि जिस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करने जा रहे हैं, ये कथा किसकी है? बोले तपस्वी की कथा है। राम जी परम तपस्वी है। तापस बेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी राम की कथा है। और इस कथा को सुनता कौन है? बोले तपस्वी ही सुन सकता है। जिसके जीवन में तपस्या होगी वही इस कथा को सुनेगा। इस कथा को सुनाएगा कौन? बोले जिसके जीवन में तपस्या होगी। और इस कथा को सुन करके व्यक्ति करेगा क्या? बोले तपस्या ही करेगा, क्योंकि ये तप प्रधान कथा है। ये तप कराने वाली कथा है और ये तपस्वी की कथा है। तपस्वियों के द्वारा कही गई है और तपस्वियों के द्वारा सुनी गई है, तपस्वियों के द्वारा गाई गई है।
ऐसी ये कथा है। बोले तपस्वी इसको गाते हैं, तपस्वी इसको सुनते हैं, और ये तपस्वी की कथा है। तो ये तप है क्या? बोले तप ही तो भगवान है। परमात्मा का एक नाम है तप है? भगवान का एक नाम है तप। कहां पर है? संध्या में वो मंत्र याद है? ऋतंच सत्यंचाभिध्यात् तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः। इस मंत्र में, ये अरण्यक का मंत्र है, इस मंत्र में, इस वैदिक मंत्र में भगवान को तप कहा गया। ऋतंच सत्यंचाभिध्यात् तपसः अध्यजायत। उस तप रूपी परमात्मा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो सृष्टि में है, इन सब को ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प के अनुसार ही इस कल्प में बनाया, और ये सब कुछ उस परमात्मा से, तप रूपी परमात्मा से प्रकट हुआ। इसलिए भगवान का एक नाम है तप। तो भगवान ही तप हैं, और ऐसे तपस्वरूप, तपस्या के स्वरूप जो भगवान हैं, उनका ये पावन चरित्र है, और ये तपस्वी का चरित्र है। तपस्वियों के द्वारा गेय है, तपस्वियों के द्वारा श्रवण के योग्य है, और इसका फल ही है कि हम अपने जीवन को तपोमय बना दें। रामचरित्र को सुन करके हम अपने जीवन को तपमय बना लें, यही रामचरित्र सुनने का फल है। तो बस आज यही वाणी को विराम। शेष चर्चा आगे महर्षि वाल्मीकि का नारद जी से किस प्रकार संवाद हो रहा है, और कथा भवानी कैसे प्रकट होती हैं, कथा गंगा का कैसे प्रादुर्भाव होता है वाल्मीकि रामायण का, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में हम लोग करेंगे। बस आज की कथा का यहीं पर विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं, गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी के, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी के,
आरती सीरा गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद अरण्य पवन सुत कीरतनी की आरती सीरा मायन जी की आरती सीरा गावत वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश मत सबही की आरती सीरा मायन जी की आरती सीरा गावत संतत शंभु भवानी अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पर्ज बखाने आगे भुसुंड गरुड़ के ही की आरती सीरा मायन जी की आरती सीरा कलिमल हरणी विषय रस की सुभग श्रृंगार मोती जुबती की कलल रोग भव मूरी अमी के आते माते सब विधि तुलसी की आरती सीरा मायन जी की आरती सीरा मायन जी की कीरति कलित ललित सियकी कीरति कलित ललित सियकी कीरति कलित ललित सियकी आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम् यत्नेन यत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना एहनाकं महिमाना रचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि